महाराज जी, मिथ्या आरोपों के बाद किस तरह से मन को शांत किया जाए अगर आप पे मिथ्या आरोप भगवान के नाम जप के द्वारा जो हमारे हृदय में नाम जप करता है चलता है। जैसे हमें किसी ने कहा तो हमें तुरंत जांच करनी है, अगर है तो भगवान सामने से संबोधन कर रहे हैं, मुझे सुधार करना चाहिए। और जब मुझे पता चला जांच करने पर कि जो सामने कहा जा रहा है वो मेरे में नहीं है, बस अब वो उसकी बुद्धि है, हम उसकी बुद्धि को नहीं बदल सकते। वो जो बोल रहा है वो बोलने दो, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे उसके बोलने से दुखी नहीं होना। ऐसे अगर हम दुखी होने लगेंगे तो हम कभी सुखी नहीं होंगे। यहाँ कोई किसी को सपोर्ट देने वाला नहीं। आप अच्छे मार्ग में चलना चाहो तो आपको गिराने के लिए ही, लेकिन ऊपर चढ़ाने के लिए नहीं। सपोर्ट में कोई नहीं मिलेगा। आप धर्म से चलो, दूसरों का उपकार करो, तो जिसका उपकार करोगे वही आपको गिराने की कोशिश करेगा। ये संसार है, यहाँ बहुत छल कपट दम्भ नाटक ये सब बहुत चलता है। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच। आप हृदय से किसी को प्यार करो, आपके हृदय कोई काट देगा। आप अपनी जान पर खेलकर दूसरों को बचाओ, वही समय आने पर तुम्हारी जान लेने पर उतारू हो जाएगा। ये संसार है, इसलिए नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा कर और भूल जा। और बुरा जब तुम्हें कोई कह रहा है तो तुम उसे स्वीकार मत करो। ये उसकी बुद्धि है, वो तुम पर मिथ्या आरोप लगा रहा है, ये उसकी बुद्धि है। आप उसकी बुद्धि को देखकर दुखी क्यों हो रहे हैं? आप बिल्कुल फ्रेश रहिए। ये बिल्कुल, अगर हमको कोई कह रहा है कि ये चोर है तो मुझे पहले देखना चाहिए कि मेरे में चोरी की कोई बात तो नहीं है। अगर है तो भगवान सामने से हमें संबोधन करें, सुधरना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर मेरे में चोरी नहीं तो फिर मैं बुरा क्यों मानूं? फिर तो मुझे प्रसन्न होना चाहिए। तो इसलिए मिथ्यारोप तो करेंगे ही। जगत है, बड़े बड़े संतों को नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा, तो आपको कैसे छोड़ देगा संसार? बड़े बड़े संतों को नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा। इसलिए अपने को प्रसन्न रखना है, अपने को रखना है, अपने को इनकी बातों में आकर के दुखी नहीं होना है। महाराज जी, अगर हम किसी विभाग में हैं जहां हमें सफाई देने की आवश्यकता है, वहां तो दे सकते पूरी देनी चाहिए। और जब सफाई देने पर भी बात न बने तो अपनी कट्टरता पे लगे रहना। जो होना होगा वही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। हम ऐसे मिथ्या आरोपों पे या ऐसे छल कपट वालों के नीचे दबने वाले नहीं। बहुत मजबूत रहना चाहिए। इसीलिए कह रहे नाम जप करो। जब भगवान का भरोसा होगा तो छाती चौड़ी करके बात करोगे, और इंसान का भरोसा होगा कि साहब अगर हमको हटा दिए तो नौकरी चली जाएगी। अगर ये साहब थोड़ी, साहब का साहब है वो, अगर वो चाहेगा तो सब मंगल ही बन जाएगा। इसकी क्या बात है? इसलिए मस्त रहो, नाम जप करो। महाराज जी, मैं एक विद्यार्थी हूँ। लाडली जी की कृपा से मैंने आपके YouTube के माध्यम से सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुने हैं। गुरुदेव भगवान, मैं आपके लिए वो हर एक चीज करना चाहता हूँ जिससे आप हमेशा खुश रहें, और मेरी ये दिली इच्छा कि मैं आपसे मित्रता कर, ताकि मैं सारी वो बातें करूँ, क्या बातों को ध्यान रखूँ जिससे आप प्रसन्न रहें। सबसे पहली बात है कि आप गर्लफ्रेंड आदि के चक्कर में मत पड़िएगा। ब्रह्मचर्य धारण कीजिएगा, राधा नाम जपिएगा, माता पिता का आदर कीजिएगा, बस इसी से हम प्रसन्न हो जाएंगे और इसी से तुम्हारी जीवन की उन्नति हो जाएगी। ठीक है? पंडित गौरव शर्मा जी। महाराज जी, मैं किसी विशेष संप्रदाय के गुरुजी से दीक्षित नहीं लिया हूं, मतलब कहीं से लिया हूं, बट ऐसे में क्या हमको सांप्रदायिक से ही दीक्षा लेनी चाहिए या गुरुदेव ने जो संप्रदाय का तात्पर्य होता है मार्ग। किसका प्रश्न है? जीटी रोड। अगर हमें गाड़ी दौड़ानी है तो हमें जीटी रोड की आवश्यकता होगी। संप्रदाय का मतलब मार्ग। हम आचार्य की शरण होते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर आंख मूंद के दौड़ते हैं तो हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं। संप्रदाय का मतलब कोई भयावा या कोई फसावट या कोई ऐसा नहीं। संप्रदाय का मतलब जीटी रोड, सुदृढ़ मार्ग संप्रदाय। अब जैसे हमें प्रिया प्रीतम के निकुंज में जाना है, प्रिया प्रीतम की सेवा करनी है, तो हमको वही मार्ग लेना पड़ेगा ना। तो हमको स्वामी हरिदास जी की शरण में होना पड़ेगा, हरिवंश जी की शरण में होना पड़ेगा, तो उनके बताए हुए मार्ग से चलेंगे। अब हमको सखा भाव की उपासना करनी है, ठाकुर मेरा दोस्त है, मेरा यार है, तो हमको वल्लभाचार्य जी के मार्ग में चलना पड़ेगा। भाई हमको जहाँ जैसे हमको बिहारी जी जाना है तो बिहारी जी वाले मार्ग में, राधा रमण जी जाना तो ये मार्ग है। भक्ति में उससे संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय का मतलब होता है मार्ग। तो अगर हमें प्रभु के इन भावों में चलना है, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, तो हमें उसी मार्ग वाले महापुरुष से जुड़ना पड़ेगा, तभी तो हम वहां पहुंच जाएंगे। ऐसे हम कैसे पहुंच जाएंगे? हमें जाना बिहारी जी है और हम चलने लगे छठी कला की तरफ, तो मार्ग तो है लेकिन हम कभी बिहारी जी नहीं पहुंचेंगे। तो बिहारी जी पहुंचने के लिए बिहारी जी वाले ही मार्ग में जाना पड़ेगा। तो उसी मार्ग का नाम संप्रदाय है। बोले अब मुझे बिहारी जी से प्यार करना है तो स्वामी हरिदास जी से प्यार करो तो बिहारी जी से प्यार हो जाएगा। राधा वल्लभ जी से हमें प्यार करना है तो श्री हरिवंश महाप्रभु से प्यार करो, राधा वल्लभ जी से प्यार हो जाएगा। क्योंकि वो जानते हैं कैसे तुम्हें प्यार करना है। वो कृपा करेंगे, वो अपने ठाकुर का प्यार देंगे, वो अपना मार्ग बताएंगे, वो मंत्र बताएंगे, उपासना बताएंगे, पाठ बताएंगे, सेवा बताएंगे, तभी तो हम पहुंच पाएंगे। समझ पा रहे हो किसका प्रश्न था? तो संप्रदाय का मतलब मार्ग। हम किसी भी मार्ग को अगर हम तय करना चाहते हैं तो हमें वहां का गाइड चाहिए, और गाइड चाहने का मतलब है गुरु बनाना, आचार्य बनाना। जब तक आचार्य और गुरु की शरण में नहीं होंगे तब तक हम मार्ग को तय नहीं कर सकते।